जगत और जगदीश। जगत यद्यपि जगदीश से पैदा होता है, किंतु जैसे जल से पैदा हुई काई जल को ही ढक लेती है, जल से पैदा हुई काई जो सरोवर में हरी हरी रहती है, वो जल से ही पैदा होती है और जल को ही ढक लेती है। और जल को ढकने पर जो साधक जन हैं वो गुरुओं की शरण में जाकर बस उसको हटाने का तरीका सीखते हैं कि उसकी ओट में जो परमात्मा है, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो ये जगत क्या है, इसके बारे में इसका प्राकट्य कैसे होता है, ये पूछा विदुर जी महाराज ने। तो विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कहते हैं कि नारायण की नाभि से कमल, यानी नारायण के अंदर जब ये स्फुरना होती है कि एको हम बहुश्याम, तब नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 4 पुत्र पैदा हुए जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं। और सनत कुमार क्योंकि उन्हें प्रवृत्ति में कोई रुचि न थी, इसलिए वो बैरागी हो गए। उसके बाद उन्होंने 10 ऋषि, अभी ये माँ से पैदा नहीं है, ये मानसिक सृष्टि है। फिर 10 ऋषि पैदा किए, वो भी वैरागी हो गए। उसके बाद रुद्र और रुद्राणी पैदा किए, लेकिन इनसे तमोगुणी सृष्टि थी, इसलिए उस सृष्टि को बंद किया। और उसके बाद मनु और शतरूपा, जिनसे 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र, और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां पैदा हुईं। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, और देवहूति जो थी वह करदम जी को ब्याही गईं। लेकिन करदम जी ने विवाह के समय पे ही ये तय किया कि एक बेटा होते ही मैं बैराग ले लूँगा, क्योंकि ये जगत है ना भैया, ये मनुष्य की मंजिल नहीं है, ये बीच का पड़ाव है, यहाँ से भी आगे जाना है। लेकिन हम लोग ये समझ लेते हैं कि बस यही हमारा मंजिल है। जिसको ये बात याद है कि ये जगत मंजिल नहीं है, बीच का पड़ाव है, तो वह व्यक्ति आगे की मंजिल का ध्यान रखते हुए बीच में उतना ही ठहरेगा जितने की ज़रूरत है। भाई धर्मशाला में हम कहीं बीच में ठहरेंगे, हमें जाना कहीं और है, तो हम वहाँ ज़्यादा समय बर्बाद थोड़ी करेंगे, उसमें उतना ही समय बर्बाद करेंगे जितने कम से कम काम चल जाए। इसलिए ये जगत सराय 2 दिन की है। जगत सराय ये 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनरपि लब्ध्वा न शरीरे पुनः पुनः। यानी ये धन बार बार मिलेगा, शरीर भी बार बार मिलेगा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, ये मित्र भी बार बार मिल जाएंगे। अगर हमने कुत्ते का जन्म
भी लिया तो भी उनके भी मित्र होते हैं, उस दूसरे मोहल्ला के जो है उनके दुश्मन होते हैं और अपने मोहल्ला वाले मित्र होते हैं। तो पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम, ये बार बार मिलेंगे। लेकिन प्यारियों ये मनुष्य का शरीर और वो फफूंद में और वो फिर कथा पांडाल में ना शरीरे पुनः पुनः है। ये स्थिति, ये समय ऐसा ऐसा गोल्डन टाइम, ये बार बार मिलने वाला, और ऐसे समय को पाकर के जिसने पाहिन जेहि पर लोक सुधारा है, इस समय को पाकर के, इस नर्तन को पाकर के जिसने अपने इस लोक को और उस लोक को संवारा नहीं है, वो मूर्ख है, वो नादान है। भैया जगत सराय ये 2 दिन की है और बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हो दौलत के दीवारों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवारों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी हो, सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया है जहाँ में बड़े कंडीशनर, बड़े बड़े तेल साबुन और न जाने क्या क्या। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली। काय की चर्चा होगी? बुरो करो होगो तो बुरी चर्चा होगी, और कछु अच्छो करो होगो तो अच्छी चर्चा होगी। अरे साहब सेठ जी थे हरिश्चंद्र जी, उन्होंने सब लोगों को कथा का श्रवण कराया। अरे उन्होंने दिन में अलग, रात में अलग, भंडारा अलग, सबको भगवान की कथा का श्रवण कराया है। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
हेरी मैया हो, आप बैठी बैठी नाचती हो तो खड़े होने में क्यों शर्म करती हो? भागवत के 11वें स्कंद में बड़ा प्यारा श्लोक है एक, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं उद्धव से कि रे उद्धव, जो पृथ्वी लोक पे मेरे कीर्तन में वाग गदगदा गदगद वाणी से मेरो कीर्तन करे, मेरी कथा में है, जब कीर्तन गवायो जाए तो गाते गाते आंसू आ जाए, रोवे, शर्म न करे रोवे में कि ये पड़ोसी का कहेगो, दुनिया वाले जाने करी शर्म और ताके फूटे वाग गदगदा, गाते गाते रोए, सब दुनिया की लोक लाज को छोड़ करके। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च। जब हंसने वाली बात आवे तो खिलखिला करके हंसे, दुनिया की चिंता न करे, दुनिया खावे नहीं दे जाएगी, दुनिया हमें लोक परलोक में साथी नहीं बनेगी, साथी तो हमारा कर्म बनेगा ना। हंसने की बात आए तो खिलखिला के हंसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति, लज्ज विगता यानी लज्जा को त्याग करके, शर्म को त्याग करके, शर्म को छोड़ करके, उदगायति खूब जोर जोर से गाए, नृत्यते च जब नाचने का भजन आए तो खुल करके नाचे, शर्म न करे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ये मौका है विकारों के बंधन से छूटने का। और ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसा मेरा भक्त जो कभी मेरी कथा में हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, विलज्ज बेगता लज्जा, लज्जा को छोड़ करके, लज्जा से रहित हो करके, लज्जा करे तो बुरे कामन में करे, शर्म करे तो शराब पीवे में करे, जुआ खेलवे में करे, चुगलई करवे में करे, शर्म करे तो भगवान के नाम में बिल्कुल शर्म को छोड़ करके मस्ती के साथ जो नाचता है, गाता है, रोता है, हंसता है ना, भगवान कहते मद भक्त युक्तो, वह मेरी भक्ति से युक्त प्राणी भुवनम पुनाति, उसके पैर जहां जहां पड़ते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। जगत सराय ये 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। देवभूति जी ने पहला निर्णय किया कि ठीक है, एक बच्चा होते ही, एक बेटा होते ही आप वैराग्य ले लेना। मैं कह रहा हूं कि आप पूरा जीवन संसार में खपाओ, है संसार एक सराय है, आपको बेटा जैसे ही आपका एक बेटा हो जाए आप निकल जाना, बाबाजी हो जाना, अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना, अपनी मुक्ति को प्राप्त करना। मैं कब मना कर रही हूँ, मैं भी आपकी सहभागिनी हूँ, क्योंकि जो नारी परमार्थ के मार्ग में पति का साथ देती है उस नारी को भी परमार्थ बिना तपस्या के वो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि पति जो जो करता है उसमें आधा अधिकार नारी का बिना तप किए हो जाता है। अगर वे हजारों वर्ष तपस्या करेंगे तो उसका आधा स्वाभाविक उसको प्राप्त हो जाएगा। वैसे माताएं जानती हैं इस बात को। तो भैया जब ये बात तय हो गई, एक बेटा होते ही हम चले जाएंगे, लेकिन अब जाएं कैसे? वहां तो बेटियों की लाइन लग गई, एक बेटी भई, 2 भई, 3 भई, 4 भई, 5 भई, 6 भई, 7 भई। अब न बाबा आवे और न घंटा, न बेटा होए और न जावे को मौको मिले।
एक दिन जो है करदम जी महाराज भगवान से रो करके कहते हैं कि आपने वादा किया था और आपने ऐसा फंसा दिया, मुझे ऐसा थोड़ी पता था कि आप इतना लेट हो जाओगे। अच्छा एक बात बताऊं, जो कीमती चीज होती है ना वो मुश्किल से ही मिलती है। जो वैसी चीजें हैं तो वो तो बिना कीमत की वैसे भी मिल जाती हैं, लेकिन कीमती चीज को पाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ करदम जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान रीझ करके खुश हो करके और 9 कन्याओं के बाद देवहूति के गर्भ से स्वयं उनके बेटे के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो कपिल भगवान की। जब कपिल भगवान के रूप में, बेटे के रूप में कपिल भगवान पैदा हुए, तब देवहूति जी से आज्ञा मांगी कि मेरा ये आपसे तय हुआ था। बोले हाँ तय तो हुआ था। अच्छा जिस समय तय होती है बात तब बात अलग होती है, क्योंकि कहना सरल है, आगे बोलो करना कठिन है ना। बादना तो हाल तय हो गई थी, लेकिन आज जब अपनी आंखों के सामने और अपने पति को भेजने का नंबर आया तो आंखें भर आईं कि मैं कैसे विदा करूं आपको। लेकिन अगर मैं रोती हूं और आपको रोकती हूं तो ये मेरे वचन की तौहीन होगी। मैंने आपको वचन दिया है। इसलिए देवहूति करदम जी महाराज को सहर्ष विदा करने की कोशिश करती हैं। भैया अंतिम में वो एक बात पूछती हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। आप तो चल दिए, लेकिन आपने मेरा हाथ थामा था तो मेरे सुख दुख और कल्याण में आप मेरे सहभागी तो हैं ना। बोले हाँ। तो बोले मेरे कल्याण का उपाय बताओ मुझे। बोले वैसे तो भारत की सनातन परंपरा में मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, और ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं तो सीधे ब्रह्म ही तुम्हारी गोदी में दे करके जा रहा हूं कपिल भगवान के रूप में। ब्रह्म पाना अलग बात है और ब्रह्म ज्ञान पाना अलग बात है, न? भैया ब्रह्म ज्ञान न दे करके ब्रह्म ही दिया, और ब्रह्म ने फिर जो है थोड़े से बड़े हो करके बेटा के रूप में एक दिन जो है माँ देवहूति ने उन्हीं को अपना गुरु बनाया और कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। मैं ममता की मारी हूँ, मैं आसक्ति की मारी हूँ। तब भगवान कहते हैं कि माँ ये अगर हमको आसक्ति छुड़ानी है तो आसक्ति रहित जो महापुरुष हैं हमें उनका संग करना पड़ेगा। आसक्ति छुड़ानी है तो आसक्ति जिनमें नहीं है उनका संग करना पड़ेगा, और उनका संग करेंगे तो वो हमें गिफ्ट में, हमें तोहफा में वो है जो उनके पास असंगता है वो हमको प्रदान कर देंगे। क्योंकि जिसके पास में जो होता है ना वो अपने साथी को दे ही देता है। बोले ऐसे संतों का संग करो। बोले ऐसे संतों की पहचान क्या है? बोले वो कपड़ों से नहीं पहचाने जाते। बोले तो? बोले वो क्रिया से, बोले क्रिया से भी नहीं पहचाने जाते।
बोले तो बोले उनको पहचानने के लिए सब सर्वोत्तम उपाय, उन्हें पहचानने के लिए हमें पहले उन्हीं के स्तर पर, उसी फ्रीक्वेंसी पर पहले पहुंचना पड़ता है। नहीं तो हम, हमारी आंखें जिस रंग में रंगी होती है ना, हम उसी रंग में किसी भी महापुरुष को रंगा हुआ समझ लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन उसको यथार्थ रूप से देखना है, यथार्थ समझना है, तो हमें पहले अपनी आंखों को रंग रहित करना पड़ेगा, जिसमें कोई रंग न हो, यानी समता में हमारी आंखें आ जाएं, हैं, तो फिर यथावत उनको देख पाएंगी। हाँ,